अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। एक दोस्त ने कमेंट किया कि सर मेरे पाँव में दर्द रहता है। मैंने टेस्ट करवाए हैं, टेस्ट मेरे ठीक हैं, लेकिन फिर भी मेरे पाँव में दर्द महसूस होता है। ऐसा मेरे साथ क्यों है और इसका इलाज बता दीजिए। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, आपका मसला इंशाल्लाह इस वीडियो में हल हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो सकता है। इसमें सबसे जो टॉप पर आता है वो होता है यूरिक लेवल। अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपके जॉइंट पेन होगा, आपके पाँव में दर्द होगा, आपके पाँव की तलियों में दर्द होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जैसा कि एक दोस्त ने सवाल किया है कि मेरे सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो प्यारे भाई, इसमें ऐसा होता है कि 1 आध महीना जो है तकरीबन 1 से 2 माह पहले ही आपके पाँव में अगर दर्द रहना शुरू हो जाता है तो आपका 100% यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका होता है। लेकिन क्या होता है कि 2 या 3 माह बाद जाकर आपको टेस्ट में महसूस होता है कि आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ चुका है। इसमें आप इस चीज़ को इस तरह से आप जज कर सकते हो, इस तरह से आप क्लियर कर सकते हो कि अगर आपके पाँव में तलियों में दर्द हो रहा है, पाँव की तलियों में दर्द महसूस हो रहा है, तो आप किसी भी किस्म की कोई भी टैबलेट जो यूरिक एसिड के लिए इस्तेमाल होती है वो खाकर अगर आप वो टैबलेट इस्तेमाल करोगे तो आपके पाँव की जो तलियाँ दर्द करती हैं उनको अफ़ाक़ा महसूस होगा, आपके पाँव की तलियों का दर्द जो है वो रुक जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके साथ ऐसा है तो आपका यूरिक लेवल जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता वो बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरे नंबर पे अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से आपके पाँव की जो तलियाँ हैं, आपके पाँव जो है वो दर्द कर सकते हैं, आपकी टाँगों में दर्द रह सकता है अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। तो ये भी एक रीज़न होती है जिसकी वजह से आपके पाँव की तलियाँ जो है वो दर्द करती हैं। तीसरे नंबर पर इसकी वजह जिगर बन सकता है। अगर आपको जिगर का मसला है, जिगर का पुराना मसला है, आप हेपेटाइटिस का कोर्स कर रहे हो या हेपेटाइटिस की कोई मेडिसिन खा रहे हो, तो इसके दौरान भी आपके पाँव की जो तलियाँ हैं वो दर्द कर सकती हैं, आपके पाँव में दर्द रह सकती है, आपकी एड़ियों में दर्द रह सकती है। अगर आप हेपेटाइटिस का कोर्स कर रहे हो या उसकी कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो तब भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। नंबर 4 पर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, इंतहाई ज़्यादा आपको कब्ज़ है, तो उसकी वजह से आपके पाँव की तलियों में दर्द का रहना मामूल बन सकता है। वो वजह ये है कि जब आपको कब्ज़ का मसला होता है, तो आपके मैदा में गैस जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, तेज़ाबियत बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम जज़ब नहीं हो रहा होता, इसलिए आपके पाँव की जो तलियाँ हैं वो दर्द करना शुरू हो जाती हैं। अगर आपको सब कुछ ठीक है, यूरिक एसिड आपका ठीक है, लेकिन आपके पाँव की तलियों में दर्द का रहना मामूल है, तो आप इसको किस तरह से ख़त्म करते हो? बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप इनको ख़त्म कर सकते हो। क्या करना है आपने? रात को सोते वक़्त 3 खजूर खाकर 1 गिलास दूध का आपने पी लेना है और ये अमल जो है मुसलसल आपने तकरीबन 2 से 3 माह तक करना है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी भी कवर हो जाएगी और अगर आपको कमज़ोरी का मसला है, आपके पट्टे कमज़ोर हैं, वो भी ठीक हो जाएँगे और आपके पाँव की तलियों का दर्द करना, आपकी एड़ियों का दर्द करना हमेशा के लिए इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसको चाहते हो कि आप एलोपैथिक तरीके से इसको ट्रीट करना चाहते हो, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ मल्टीविटामिन में कोई भी टैबलेट इस्तेमाल कर लेनी है, जिस तरह के ओसोबान डी, इंटेक डी, ओसमेन डी या ओसिनेट डी, इस तरह की कोई भी जो है मल्टीविटामिन में टैबलेट का आप इस्तेमाल अगर कर लोगे, रूटीन के साथ 1 गोली दूध के साथ आपने रोज़ाना खानी है, खाने के फ़ौरन बाद खानी है या खाना खाने के दौरान में आपने खानी है, तो इसका इस्तेमाल करने से भी आपके पाँव की तलियों का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपने परहेज़ क्या करना है? आपने परहेज़ करना है, बीफ खाने से परहेज़ करना है, आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, दालें खाने से परहेज़ करना है, आपने दालें नहीं खानी, तली चीज़ें, पकौड़ा, पराठा, समोसा इस तरह की जितनी भी चिकनाई वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें, बाज़ारी चीज़ें हैं, वो आपने बिल्कुल भी नहीं खानी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब आप